नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, बायोलॉजी की जो हम लोगों की सीरीज चल रही है उसमें शिल्पी के जितने भी जूलॉजी के क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, वो हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं और बॉटनी का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिनमें आपका 1997 से सेट आपका स्टार्ट है। तो 97, 98, 99 ये पूरी तरीके से हो चुका है और 2000 का सेट पार्ट 1 60 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आज पार्ट 2 61 से 120 क्वेश्चन, मतलब कहने का 61 से 120 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पार्ट 2 जो आपका यूपी पीसीएस ये प्री 2000 का सेट है, जिसमें 61 से 120 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एंटीकोडॉन क्षेत्र किस आरएनए का महत्वपूर्ण भाग है। देखिए, जो आपका एंटीकोडॉन रीजन इज एन इम्पॉर्टेंस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ, जो एंटीकोडॉन होता है वह आरएनए का कौन से महत्वपूर्ण भाग होते हैं। आरएनए आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका होता है एमआरएनए, जो आपका मैसेंजर आरएनए कहलाता है, आरआरएनए यह राइबोसोमल आरएनए कहलाता है, और टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। तो जो आपका एंटीकोडॉन क्षेत्र, एंटीकोडॉन जो रीजन होता है वह आरएनए का कौन से महत्वपूर्ण भाग में होता है। आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए या एचएनआरएनए। तो एंटीकोडॉन आपके टीआरएनए का महत्वपूर्ण भाग होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोफाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफाइट। कौन सा एक सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट आपका क्या होता है, मृतोपजीवी, जो मृत पदार्थों का जैव अपघटन, जो मृत या सड़े गले पदार्थों का भोजन करते हैं, सेप्रोफाइट कहलाते हैं। तो इनमें से कौन सा आपका सेप्रोफाइट है। एंथोसिरास है, फ्यूमेरिया है, क्रिप्टोथैलस है या जियोथैलस है। तो सेप्रोफाइट आपका क्रिप्टोथैलस होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ बैक्टीरियल सेल वॉल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैक्टीरियल कोशिका भित्ति के लिए सत्य नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, रॉन्ग है, नॉट ट्रू है। ऑप्शन देखिए, इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, इट इज नॉट एंटीजेनिक, it gives shape to the bacteria cell, it does not have cellulose। तो बैक्टीरियल कोशिका भित्ति के लिए कौन सा सही नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, इनकी जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है वह पॉलीग्लाइकाइड या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये आपका सही है। इट इज नॉट एंटीजेनिक, यह आपके एंटीजेनिक होता है, या इसमें एंटीजेनिक नहीं पाया जाता, यही आपका क्या है, गलत है। इट गिव शेप टू द बैक्टीरिया सेल, यह आपके यह जो होते हैं इसका आकार बैक्टीरियल सेल के से बनी होती है, ये भी आपका सही है। इट डज नॉट हैव सेलुलोज, इनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। सेलुलोज आपका पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ये भी सही है। कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका कौन सा सत्य नहीं हो जाएगा। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
इट इज़ नॉट एंटीजन एंटीजेनिक, इसमें एंटीजेनिक पाया जाता है लेकिन लिखा है नहीं पाया जाता, यही आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है। सेंट्रोमियर इज कंसर्न विथ द स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम, कारण है ऑक्सीसोम इज प्रेजेंट इन द सेंट्रोमियर। जो आपका कथन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और कोड के आधार पर सही उत्तर चुनें। रीड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेलेक्ट आर योर करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द कोड गिवन बिलो। देखिए अजप्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है कि सेंट्रोमियर इज कंसर्न विथ द स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम, जो गुणसूत्र हो सेंट्रोमियर होते हैं वह कंजर्व स्प्लिटिंग, वह आपके क्या होते हैं, टू द क्रोमोसोम, वह गुणसूत्रों को तोड़ने का कार्य करते हैं, सेंट्रोमियर को तोड़ने का कार्य करते हैं जो गुणसूत्र होते हैं, ये आपका सही है। लेकिन ऑक्सीसोम इज प्रेजेंट इन द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर में ऑक्सीसोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रोमियर आपके जो ऑक्सीसोम होते हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, सेंट्रोमियर में नहीं पाए जाते हैं। तो कारण आपका क्या है, गलत है, लेकिन कथन आपका सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स हो जाएगा, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी ऑफ इवोल्यूशन इज मोस्ट एक्सेप्टेड, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत थियरी ऑफ इवोल्यूशन सर्वाधिक स्वीकार्य है। लैमार्किज्म, नियोलैमार्किज्म, म्यूटेशन थियरी या सिंथेटिक थियरी। तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो सर्वाधिक स्वीकार्य है, ये आपका जो सिंथेटिक थियरी है, यह आपके सर्वाधिक स्वीकार्य थियरी है, यह आपका आधुनिक थियरी, यह आपका सिंथेसिस थियरी सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज कॉल्ड, विषाणुओं की प्रोटीन आवरण परत को क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, वायराइड कहते हैं या वायरोसाइट्स कहते हैं। तो देखिए विषाणुओं में या तो डीएनए या तो आरएनए पाया जाता है और इनके जो प्रोटीन के आवरण, प्रोटीन की जो कवर होती है उसे कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड आपका जो प्रोटीन की कवर कैप्सिड जो होती है, कैप्सिड कई प्रकार के मिलकर कैप्सोमियर बनाती है। तो आपका जो बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन विच कन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया आर लोकेटेड, वे जीन जो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदान करते हैं कहाँ स्थित होते हैं। इन पॉलीराइबोसोम में, आन प्लाज्मिड में, इन माइटोकॉन्ड्रिया में, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो वे जीन जो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदान करते हैं वो आपके जीन कहाँ स्थित होते हैं, वो जीन जो होते हैं वो प्लाज्मिड में स्थित होते हैं। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जेनरा स्पोरोकार्प आर प्रेजेंट, निम्नलिखित में से किस युग्म में स्पोरोकार्प पाए जाते हैं। मार्सिलिया एंड साल्विनिया में, मार्सिलिया एंड आइसोइलेट में, आइसोइड्स में, साल्विनिया एंड आइसोइड्स में या मार्सिलिया एंड लाइकोपोडियम में। तो किस में आपके स्पोरोकार्प पाए जाते हैं, मार्सिलिया और साल्विनिया के जो स्पोरोफाइट होता है उसमें आपके स्पोरोकार्प पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A steel with solid core of xylem surrounded by phloem with no pit is called, ठोस जाइलम कोर से घिरे फ्लोएम वाली बिना पित की स्टील को क्या कहा जाता है। सोलेनो स्टील, इक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील,
या यूस्टोस्टील, प्रोटोस्टील। तो देखिए जो आपके ठोस जाइलम कोर से घिरे हुए फ्लोएम वाली जिसमें पिथ नहीं पाई जाती है उस स्टील को आपको प्रोटोस्टील कहा जाता है। यह एक प्रिमिटिव और सिंपल टाइप के स्टील होते हैं जिसके चारों तरफ या आपके ठोस जाइलम जो होते हैं अंदर की तरफ होते हैं और उसके चारों तरफ फ्लोएम आपके घिरी हुई संरचना होती है जिसमें आपका पिथ नहीं पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रोटो स्टील कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीड्स डेवलप्ड फ्रॉम, सीड किससे विकसित होते हैं? सीड आपके ओवरी से, सीड डेवलप्स फ्रॉम, सीड किससे विकसित होते हैं? ओवरी से, ओव्यूल से, एम्ब्रियो से या एम्ब्रियो सैक से। तो जो आपके सीड होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपके बीज बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका बीज में परिवर्तित हो जाता है, यह सीड जो आपका ओव्यूल से डेवलप्ड होते हैं। ओवरी फल बनाती है जबकि ओव्यूल क्या करता है? बीज बनाता है। यह आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम डू नॉट आकर इन पेयर, इन गुणसूत्र जोड़ों में उपस्थित नहीं होते हैं। सोमैटिक सेल, जाइगोस्पोर, oospore या गैमीट। तो देखिए किसमें गुणसूत्र आपके जो क्रोमोसोम होते हैं वह जोड़े में उपस्थित नहीं होते हैं। सोमैटिक सेल यह में आपका 2n गुणसूत्र जोड़े में पाया जाता है। जाइगोस्पोर में भी 2n आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यूस्पोर में भी आपका 2n क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन गैमीट में आपके n क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यह जोड़े में उपस्थित नहीं होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इंक्लूड मेंबर विच हैव गाइनोबेसिक स्टाइल? निम्नलिखित में से कौन सा युग, कौन सा कुल ऐसे सदस्यों को सम्मिलित करता है जिनमें गाइनोबेसिक स्टाइल होती है? कंपोजिटी में, रेनेनकुलेसी में, लेबिएसी में या क्रूसीफेरी में? तो कौन सी ऐसी फैमिली है जिनमें आपका जो अंडाशय होता है वह गाइनोबेसिक स्टाइल की होती है? तो देखिए जो आपकी लेबिएसी जो तुलसी परिवार होता है, लेबिएटी या लेबिएसी जो आपका तुलसी परिवार होता है, इसका अंडाशय 2 भागों में विभाजित होता है। यह इसकी जो ओवरी होती है वह गाइनोबेसिक स्टाइल की होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हु प्रपोज द क्रिएशन ऑफ द ग्रुप प्रोगाइम्नोस्पर्म समूह के निर्माण का प्रस्ताव किसने दिया था? बेक ने, हैरिस ने, थॉमस ने या वाल्टन ने? तो जो आपके प्रोगाइम्नोस्पर्म जो ग्रुप होते हैं इसका निर्माण आपका यह बेक नामक वैज्ञानिक ने यह प्रस्तुत किया था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म सिस्ट्रान वाज फर्स्ट गिवेन बाई, सिस्ट्रान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? मूलर ने, बेंजर ने, खुराना ने या सटन ने? तो सिस्ट्रान जो होती है वह जीन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है और जिसका सर्वप्रथम प्रतिपादन बेंजर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विपरीत डिस्क्यूसेट और स्टिपुलेट पत्तियां किस कुल में पाई जाती हैं? अपोजिट डिस्कुलेट एंड स्टिपुलेट लीव आर फाउंड इन रूबिएसी में, एस्क्लेपिडेसी में, मालवेसी में या रोजेनेसी में? जो आपका विपरीत या अपोजिट डिस्क्यूसेट और स्टिपुलेट पत्तियां किस कुल में पाई जाती हैं? रूबिएसी में, एस्क्लेपिडेसी में, मालवेसी में, रोजेसी में? तो डिस्क्यूपेट या अपोजिट जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां जो अपोजिट साइड में होती हैं और एक दूसरे के लंबवत होती हैं, यह आपके किस कुल में पाई जाती है? रूबिएसी कुल में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Who amongst the following is regarded as the father of genetics? निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, चार्ल्स डार्विन को या ह्यूगो ड्यूबीज को? तो देखिए रॉबर्ट हुक यह कोशिका की खोज किए थे और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक किया जाता है। इन्होंने मटर के पौधों का उपयोग किया था अपने अध्ययन के लिए। चार्ल्स डार्विन या प्राकृतिक या आपके नेचुरल सिलेक्शन के प्रतिपादित किए थे और ह्यूगो ड्यूबीज या उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूटानिन the storage protein found in seed like wheat and rice are soluble in। ग्लूटानिन जो गेहूं और चावल के बीजों में पाए जाते हैं भंडारण प्रोटीन है जिसमें घुलनशील है। वीक एसिड सोल्यूशन, न्यूट्रल साल्ट सोल्यूशन, वाटर और एल्कोहल। तो देखिए ग्लूटानिन जो आपके जो गेहूं और चावल के बीजों में पाए जाते हैं यह जो है प्रोटीन के भंडारण में क्या है, प्रोटीन भंडारण है। यह वीक एसिड सोल्यूशन में क्या है, घुलनशील होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल आर। पौधों की कोशिकाएं, कोशिका रिक्तिकाओं में पाए जाने वाला जल में घुलनशील वर्णक कौन सा है? कैरोटीन है, एंथोसाइनिन है, जेंथोफिल है या क्लोरोफिल है? तो देखिए कैरोटीन जो आपका है यह पौधों के जो आपके विभिन्न प्रकार के कलर को लाते हैं और एंथोसाइनिन जो आपका होता है यह जल में घुलनशील वर्णक पिगमेंट होते हैं जिसके कारण पौधे बैगनी नीला नारंग बैगनी नीला कलर के आपके होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कालुमेला इज एब्सेंट। निम्नलिखित में से किसमें कालुमेला अनुपस्थित होती है? पेलिया एपीफाइला में, नोटोथाइलस इंडिका में, पोगोनेटम हिमालयनम में या एंथासिरास इरेक्टस में? तो किसमें कालुमेला नहीं पाई जाती है? नोटोथाइलस इंडिका जो आपका होता है इसमें कालुमेला अनुपस्थित होती है। यह जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के बीज की संयोजक कड़ी होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कॉन्स्टिट्यूट द पेरीडर्म। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पेरीडर्म बनाता है? देखिए पेरीडर्म का जो आपका समूह होगा पेरीबेलम, फैलोजन, फैलोडर्म, फैलोजन, प्लीरोम, पेरीबेलम या फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म, कार्टेक्स, डर्माटोजन, फैलोडर्म। तो जो आपका पेरीडर्म होते हैं इसमें फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म आपका पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंबर ऑफ एस्कोमाइटिना आर कॉमनली नोन एज। एस्कोमाइटिना के सदस्य सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? पफवाल, वाटर मोल्ड, सैक फंगी, पिन मोल्ड। देखिए जो आपके एस्कोमाइकोटिना होते हैं इसके जो सदस्य होते हैं वह एस्कोमाइकोटिना को सैक फंगी के नाम से भी जाना जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉट अ माइक्रोबॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग माइक्रोबॉडी नहीं है? पराक्सीसोम, लोमासोम, राइबोसोम या स्पेरोसोम। तो जिसमें आपके माइक्रोबॉडी नहीं पाई जाती है वो आपके राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम आपके प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, इसमें माइक्रोबॉडी अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा 1,4 लिंकेज इज फाउंड इन। अल्फा 1,4 बंध किसमें पाया जाता है? फैटी एसिड में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में या ग्लिसरॉल में? तो अल्फा जो आपके 1,4 लिंकेज जो होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिलिटम इज फाउंड इन द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग।
कैपिलिटियम निम्नलिखित में से किसके फलदारी शरीरों में पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में, मिक्सोमाइसिटीज में या ड्यूटेरोमाइसिटीज में? तो कैपिटिलियम जो आपके होते हैं वह मिक्सोमाइसिटीज में पाया जाता है। यह आपके जो फलधारी शरीरों के इसका शरीर फलधारी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शनल व्यू ऑफ बॉर्डर पिट शो सीमाबद्ध नहर के अनुप्रस्थ दृश्य में क्या दिखाई देती है? ओनली पिट चेम्बर एंड पिट ऑपरेटर, पिट चेम्बर एंड पिट ऑपरेटर एंड टोरस, या पिट चेम्बर पिट ऑपरेटर टोरस पिट मेंबर एंड बॉर्डर। तो जो आपके सीमाबद्ध बॉर्डर पिट होते हैं उसके अनुप्रस्थ दृश्य में ये आपका पिट चैम्बर भी दिखाई देता है, पिट ऑपरेटर भी दिखाई देता है, टॉरस भी दिखाई देता है, पिट मेम्ब्रेन एंड बॉर्डर, ये सब आपके उसमें अनुप्रस्थ काट में दिखाई देती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम? निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का घटक नहीं है? कंपेनियन सेल है, ट्रैकीड्स है, सीव ट्यूब है या फ्लोएम पैरेन्काइमा है? तो देखिए फ्लोएम के कौन घटक नहीं है? कंपेनियन सेल ये आपका फ्लोएम में पाया जाता है, सीव सेल भी फ्लोएम में पाया जाता है, या फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी फ्लोएम के घटक होते हैं। लेकिन यह जो आपका ट्रैकीड्स होता है या जाइलम के घटक होते हैं, यह आपका फ्लोएम का घटक नहीं होता। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्गी तंत्र का नहीं है? प्रोटीन मॉडिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। तो देखिए प्रोटीन मॉडिफिकेशन या प्रोटीन को संशोधित भी करता है या गोल्गी का है, और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का निर्माण भी करता है, और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल या मटेरियल को पैकेजिंग करने का कार्य भी करता है। लेकिन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना यह राइबोसोम करता है, यह गोल्गी का नहीं करता। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन माइक्रोमीटर ऑफ डीएनए कंटेन अबाउट, 1 माइक्रोमीटर डीएनए में लगभग कितने बेस पेयर होते हैं? 1000 बेस पेयर, 3000 बेस पेयर, 42,000 बेस पेयर या 100 बेस पेयर? तो 1 माइक्रोमीटर में लगभग आपके 3000 बेस पेयर होते हैं, और एक आपके डीएनए के बेस पेयर में 10 बेस पेयर होते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following term is used for the meeting place of two adjacent vegetation zone? निम्न में से कौन सा शब्द जो सन्निकट वनस्पति क्षेत्रों के मिलन स्थल के लिए प्रयुक्त होता है? इकोटाइप, इकोफिन, कैट या इकोटोन, जो आपके सन्निकट वनस्पति क्षेत्रों के मिलन स्थल के लिए इकोटोन का प्रयोग किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें लाल और नीले कलर में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपका या किसमें, दोनों में अगर आपको चुनना रहे तो ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट या वाइट लाइट। तो अगर लाल और नीला दोनों ऑप्शन में अलग अलग दिया है तो आपका सबसे अधिक आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है सबसे सक्रिय होती है रेड लाइट में, लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही मेल है? स्काइटोनिमा, ट्रू ब्रांचिंग, सारगासम, कैप्सेल, इक्टोकार्प,
ट्राइकोथैलिक ग्रोथ या वॉल्वॉक्स नॉन मोटाइल। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित है। जो आपका सारगासम होता है यह कैप सेल नहीं होता, कैप सेल आपका यूडोगोनियम होता है, ये गलत है। इक्टोकार्पस ट्राइकोथैलिक ग्रोथ, ये अभी आपका इक्टोकार्पस ट्राइकोथैलिक ग्रोथ नहीं करते, गलत है। वॉल्वॉक्स नॉन मोटाइल, वॉल्वॉक्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ये भी आपका गलत है। लेकिन स्काइटोनिमा जो आपका होता है यह एक प्रकार के साइनोबैक्टीरिया होते हैं और साइनोबैक्टीरिया में वास्तविक शाखाएं ट्रू ब्रांचिंग होती है। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बिगेस्ट सिंगल सेल एल्गाई, सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? एसिटाबुलेरिया, स्पाइरोगैरा, नास्टाक या क्लेमाइडोमोनास। तो सबसे बड़ा जो आपके सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर शैवाल होते हैं वह एसिटाबुलेरिया होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ mRNA इज, mRNA का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 आवर्स, 2 डेज। देखिए जो आपका mRNA का जो जीवन काल होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। यह कुछ मिनटों से कुछ घंटों में ही इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। तो लगभग आपका इसका जीवन काल 2 आवर्स होगा। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is not a constituent of the chlorophyll molecule? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल अणु का घटक नहीं है? कैल्शियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है। तो क्लोरोफिल में आपके हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, लेकिन आपका जो कैल्शियम होता है यह क्लोरोफिल के अणु के घटक नहीं होते। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन यूकैरियोट कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन आकर एट, यूकैरियोट में जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण कितने स्तरों में होता है? 1 लेवल ओनली, 2 लेवल ओनली, 3 लेवल ओनली या 4 लेवल ओनली। तो यूकैरियोट कंट्रोल जो आपके यूकैरियोट के जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण जो होता है यह लगभग 4 लेवल में होता है। ट्रांसक्रिप्शन और आपका हो जाएगा आरएनए प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन और आपका चौथा होता है पोस्ट ट्रांसलेशन। तो जो आपका आरएनए का यूकैरियोटिक जीव अभिव्यक्ति का नियंत्रण जो है 4 आपके स्तरों में होता है। ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन, ये आपका 4 लेवल में होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीव लाइक सेल्स आर फाउंड इन, चलनी जैसी कोशिकाएं इनमें से किसमें पाई जाती है? लैमिनेरिया में, आसिटिलोरिया में, स्काइटोनिमा में या जिलेडियम में। तो जो आपके चलनी जैसी कोशिकाएं होती है वह लैमिनेरिया में पाई जाती है। लैमिनेरिया एक प्रकार का भूरा शैवाल होता है जिसमें आपके सीव लाइक सेल्स पाई जाती है और यह पोषक पदार्थ के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The 7th character of garden pea that Mendel considered was located on, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के 7 लक्षण कितने जोड़े क्रोमोसोम पर स्थित थे? तो जो आपका मेंडल का जो अध्ययन किया गया इसमें मटर पर अध्ययन किए गए थे उसमें 7 लक्षण थे और 7 लक्षण के कितने क्रोमोसोम पर स्थित थे? 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 6 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो 7 लक्षण जो आपको थे उसमें से 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम
पर आपके स्थित थे। यह अध्ययन मेंडल के अध्ययन के बाद पता चला। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीड डॉर्मेंसी इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर। बीज का सुप्तावस्था मुख्यतः किस वृद्धि नियामक के कारण होती है? एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, IAA या जिब्रेलिक एसिड। तो जो आपके बीज के सुसुप्ता अवस्था जो किसकी वृद्धि के नियामक के कारण होती है, यह एब्सिसिक एसिड यह आपके ABA के कारण होती है। यह आपका बीजों को अंकुरित करता है और जिससे बीज आपके क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following Krebs cycle enzyme is localized in the inner mitochondrial membrane? निम्नलिखित में से कौन सा क्रेब्स चक्र एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है? आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमेरेट हाइड्रेटेज, मैलेट हाइड्रोजिनेज या सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो जो आपका क्रेब्स चक्र एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली में यह आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज मात्र एक आपके एंजाइम पाए जाते हैं, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो ETS साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल में भाग लेते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is the set major foreign exchange earning crop of India? भारत की प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली फसल कौन सी है? बीट है, टी है, राइस है या कॉफ़ी है? तो जो आपके टी चाय जो होता है वह अधिक मात्रा में विदेशों में निर्यात किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Appearance of dead necrotic areas is a common symptom of the deficiency of मृत ऊतकों। नेक्रोटिक एरियाज का दिखाई देना किस तत्व की कमी का सामान्य लक्षण है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम ओनली, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ओनली। तो जो आपके निक्रियोटिक एरिया जिसमें आपके ऊतक क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यह आपका किस तत्व की कमी से? पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से नेक्रियोसिस एरिया का दिखाई देना यह आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत मेल है? क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर, मेलेम्स्पोरा यूरिडोस्पोरा, मार्केंसिया, राइजोमार्फ या मार्सिलिया स्टील। तो देखिए कौन सा आपका गलत मेल है? क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है, ये सही है। मेलैम्पोस्पोरा यूरिडोस्पोर होते हैं, ये भी सही है। मार्केंसिया, राइजोमार्फ, मार्केंसिया आपका राइजोइड्स पाए जाते हैं, राइजोमार्फ नहीं पाए जाते हैं, ये आपका क्या है? गलत है। और मार्सिलिया में स्टील पाया जाता है, ये भी आपका सही है। तो पूछा है कौन सा गलत मेल है, तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। मार्सिलिया में राइजोमार्फ नहीं पाए जाते, इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? नवासीन ने, स्ट्रासबर्गर ने, रमाना एंड मस्क्रेट्स ने या खुराना ने। तो आपका डबल फर्टिलाइजेशन जो है वह नवासीन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल काज ऑफ एसिड रेन? निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? ओजोन डिप्लीशन, इंक्रीज UV रे, हाई सल्फर डाइऑक्साइड लेवल इन एटमॉस्फेयर या राइज इन ऑल ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए जो आपका अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो होता है वह हाई सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड लेवल का एटमॉस्फेयर वातावरण में बढ़ना, क्योंकि आपका जब आपका वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा उच्च स्तर पर बढ़ जाती है तो यह
जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। यह अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Species belonging to which of the following kingdoms can convert ammonia to nitrate and nitrite to nitrate? निम्न में से किस जगत के जीव अमोनिया को नाइट्राइट तथा नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर सकते हैं? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्रोटोस्टिस्टा है या फंगी है? तो जो आपके मोनेरा जगत के जीव होते हैं यह इसमें बैक्टीरिया पाई जाती है। इसमें आपका क्या होता है, अमोनिया को नाइट्राइट तथा नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। या मोनेरा जगत में BGA ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया पाया जाता है। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली DNA इज प्रेजेंट इंस्टेड द ऑफ क्रोमोसोम? निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्रों की जगह केवल DNA होता है? एनाबिना में, क्लेमाइडोमोनास में, वॉल्वॉक्स में, प्लाज्मोडियोफोरा में। तो आपका गुणसूत्रों में केवल DNA आपका किसमें होता है? एनाबिना में। एनाबिना आपका यह नीलहरी शैवाल होती है जो मोनेरा जगत में पाई जाती है और इसमें आपका यह प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और केंद्रक जब आपका नहीं पाया जाता है तो इसमें केवल आपके वृत्ताकार DNA पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्केलाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रैप्ड लैटेक्स? निम्नलिखित में से कौन सा एल्केलाइड ट्रैप्ड लैटेक्स से प्राप्त होता है? मार्फिन, इफेड्रिन, एट्रोपिन या धातुरिन? तो देखिए जो आपका एल्केलाइड ट्रैप्ड लैटेक्स से प्राप्त होने वाला मार्फिन है जो अफीम के पौधों से प्राप्त होता है जिसमें आपका एल्केलाइड ट्रैप्ड लैटेक्स से होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म द नॉनसेंस कोडान? नॉनसेंस कोडान निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं? देखिए नॉनसेंस कोडान आपके 3 होते हैं, UUA, UAG और GAU। UUA, UAG और आपका होता है UGA। यह आपके नॉनसेंस कोडान 3 होते हैं, UUA, UAG, UGA। ये आपके 3 कोडान होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस की अंतिम कोडान होती है, समाप्ति के स्तर पर होती है, इसीलिए इसे स्टॉप कोडान भी कहते हैं। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इलांगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो देखिए आपका नॉनसेंस कोडान जिसे स्टॉप कोडान भी कहते हैं यह प्रोटीन के समाप्ति पर होती है, टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन राउंडकेयर लाइफ फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री और राउंडकेयर के जीवन रूप वर्गीकरण में वृक्ष किस श्रेणी में आते हैं? फेनेरोफाइट्स में, टेरोफाइट्स में, क्रिप्टोफाइट्स में या जियोफाइट्स में? तो राउंडकेयर के जो जीवन रूपी वर्गीकरण में जो वृक्ष होते हैं वह क्रिप्टोफाइट श्रेणी में आते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम इरगाट फंगस? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इरगाट फफूंद से प्राप्त किया जाता है? LSD, हीरोइन, मैरिजुआना या मार्फिन? तो जो आपका इरगाट फफूंद होता है वह LSD से प्राप्त किया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडिबल पार्ट ऑफ लीची फ्रूट्स इज, लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? अपरकुलम, एरिल,
कैरुंकल या सीड कोट। तो लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वह एरिल होते हैं, इसके चारों तरफ आपके मांसल होते हैं जिसको आप लोग खाते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही मेल नहीं है। एल्बिगो, सेप्रोफाइट, यम्बी नहीं टीएमबी, यूनिसेलुलर, लाइकेन, सिम्बियोटिक, लाइकोपोडियम, होमोस्पोरस। तो देखिए कौन सा सही मेल है। एल्बिगो, सेप्रोफाइट नहीं होते, ये आपका गलत है। टीएमबी, यूनिसेलुलर, यह आपका टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। यह कोई भी सेलुलर, इसमें कोशिका अकोशिकी होते हैं, ये भी आपका क्या है, गलत है। लाइकेन, सिम्बियोटिक, लाइकेन जो होते हैं सहजीवी होते हैं, यह कवक और शैवाल का सहजीवी होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। और लाइकोपोडियम जो आपका होमोस्पोरस होता है, लाइकोपोडियम हेटेरोस्पोरस होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही मेल है, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कोडों में से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड में आपका ड्रूप दिया है कोकोनट, बेरी, ब्रिंजल, पेपो, कुकुम्बर, डबल समारा, केसर। तो देखिए जो आपका कोकोनट का ड्रूप खाया जाता है ये सही है। ब्रिंजल आपका बेरी, ये भी सही है। पेपो, कुकुम्बर आपका ये भी सही है। और डबल समारा केसर होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिक्विड वैक्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। तरल मोम किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। यूका ग्लोरियोसा से, थिवेंसिया नेरीफोलिया से, जजाबा से, या हेलियंथस एनस से। तो जो आपका तरल मोम लिक्विड वैक्स होता है यह जजाबा नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय। लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है। क्लोरोप्लास्ट से, राइबोसोम से, गाल्गी ऑपरेटस से, या माइटोकॉन्ड्रिया से। तो लाइसोसोम का निर्माण आपके गाल्गी ऑपरेटस से होता है। लाइसोसोम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं और इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सी एक बैक्टीरियल रोग है। सिट्रस कैंकर, पपाया लीफ कर्ल, टोमेटो फर्न लीफ, या सिट्रस ट्राइजिया डिजीज। तो कौन सा एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज आपका सिट्रस कैंकर होता है। यह जेंथोमोनाइज, यह आपके सिट्रस कैंकर या नींबू में होने वाले रोग होते हैं। यह एक प्रकार के बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ ओट इज काज्ड बाय। जई का ब्लैक स्टेम रस्ट किससे होता है। प्रैक्सिनिया, पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिकी से, प्रैक्सिनिया ग्रैमिनी एवेनी से, पैक्सिनिया ग्रैमी सिरकेल से, या पक्सिनिया रिकोंडिटा ट्रिटिकी से। तो जई का जो ब्लैक रस्ट होता है यह आपके पक्सिनिया ग्रैमिस एवेनिस से होता है। और गेहूं का जो आपका रोग होता है यह प्रैक्सिनिया ग्रैमी ट्रिटिकी से होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत मेल है। नेक्रोसिस और डिजीज, हाइपरट्रॉफी अ सिम्पटम, अ वायलेंट नॉन पैथोजेनिक, या फाइलोप्लेन माइक्रो हैबिटाट ऑफ द लीफ सरफेस। कौन सा गलत मेल है। तो देखिए जो आपका नेक्रोसिस होता है यह एक प्रकार के लक्षण होते हैं, यह एक प्रकार की बीमारी नहीं होती है। यह एक प्रकार के लक्षण होते हैं जिसमें आपके ऊतक क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। बाकी हाइपरट्रॉफी यह एक सिम्टम है। और
अवायरुलेंट नॉन पैथोजेनिक है, ये भी सही है। फाइलोप्लेन या माइक्रो हैबिटाट ऑफ द लीफ सरफेस है, ये भी आपका सही है। कौन सा गलत मेल करना है, पहला ही आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइटोएलेक्सिन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई, फाइटोएलेक्सिन की खोज सबसे पहले किसने की थी, मूलर ने, कोच ने, मिलिग्रेट ने या प्रिवोर्स ने। तो फाइटोएलेक्सिन की खोज सबसे पहले मूलर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में की थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी एल्बिगो कैंडिडा, वाइट विल्ट ऑफ पिजेनपिया फ्यूजेरियम ओडम या ब्लैक रस्ट ऑफ वीट अस्टिलागो ट्रिटिकी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस। तो देखिए कौन सा मेल नहीं खाता, कौन सा गलत है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी एल्बिगो कैंडिडा से होता है, ये सही है। वाइल्ड ऑफ पिजिनोपिया या फ्यूजेरियम ओडम से होता है, ये भी आपका सही है। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट अस्टिलागो ट्रिटिकी, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट जो आपका होता है यह पक्सिनिया ट्रिटिकी से होता है, यह पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिकी से होता है, अस्टिलागो से नहीं होता है, यह आपका सी गलत हो जाएगा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो या फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस से होता है, ये भी आपका सही है। तो कौन सा आपका गलत है, तो कौन सा गलत हो जाएगा, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए जो हमारा 2000 का सेट था 120 क्वेश्चन, वो हम लोग पूरी तरीके से बॉटनी वाला सीरीज जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।